everyone, welcome to our family Jaidev Classes for JRF. Friend, it's me, your educator Neelam, and I hope you all will be fine. So आज हम स्टार्ट करेंगे अपना परसेंटेज और परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आप हो जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप कर रहे हैं नेट, जेआरएफ, सेट, पीएचडी, यूपीएचएससी, यूपीपीजीटी एंट्रेंस एग्जाम्स विद मीनाक्षी सिंह, तो आप अगर इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो आप जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ से जुड़ सकते हैं। और गाइस काफी यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 काफी क्लियर उससे कराया जाता है। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हैं तो आपको जरूर जुड़ना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है आपका नेट जेआरएफ के लिए जो बैचेस हैं दिसंबर 2022 के जो एग्जाम्स के लिए, ठीक है, वो जो स्टार्ट हो चुके हैं। कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ का है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, ठीक है, आप ले सकते हैं। क्लास टाइमिंग 11 AM से 12:30 PM, सेकेंड क्लास टाइमिंग 8 PM टू 9 PM। ठीक है, ये किसके लिए चल रहा है? दिसंबर साइकिल के लिए चल रहा है। क्लास जो मोड रहेगा जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ के लिए वो ऑनलाइन रहेगा, और जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी 21 मार्च 2022 से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी जेआरएफ को क्रैक करने के लिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। ठीक है, जो भी क्लास आपकी लाइव होती है उसकी डाउनलोड सेशन आपके लिए अवेलेबल होता है, पीडीएफ्स मिलती हैं आपको अपनी स्टडी मटेरियल में, क्विजेस होते हैं विद पोल। ठीक है, जैसे एक टॉपिक हो गया, एक टॉपिक के बाद आपका प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड है। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली जनरल पेपर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स चल रहा है बाय डॉक्टर मेघा गोयल। ये आपको कराती हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, और इसके साथ साथ मैं भी आपको करा रही हूँ। आपका रीजनिंग चल रहा है, बेसिकली मैथमेटिकल रीजनिंग चल रहा है, और इसके साथ साथ बाकी आपका कंप्लीट पेपर 1 भी कराया जा रहा है। ठीक है, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से ये कॉन्टेक्ट नंबर्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट, हमें इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? सो प्रिपेयर फॉर एनटीयूजीसी नेट एग्जाम 2022, और यहाँ पर आपको पीवाईक्यू के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, अगर आप 1 मंथ का परचेज करना चाहते हैं तो आपका ये पड़ जाता है। 3 मंथ का परचेज करना चाहेंगे तो 5500 का, 6 मंथ का परचेज करना चाहेंगे तो 8500, 12 मंथ का परचेज करना चाहेंगे तो इतना है। ये आपका है। ठीक है, बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ। ठीक है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे क्या होता है, हमारे अपकमिंग या हमारी जो सबसे पहले वीडियो डाली जाती है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, और गाइज इसके साथ साथ क्या है, आपको फ्री क्लासेस मिलती हैं यूट्यूब पर। आपको 4 PM फ्री क्लासेस मिलती हैं यूट्यूब पर। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे? जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ पर। ठीक है, वहां पर आपको क्या कराया जा रहा है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं फॉर नेट, सेट, जेआरएफ, पीएचडी एग्जाम्स के लिए, और इसके साथ साथ आपकी फ्री क्लासेस चल रही हैं ऐप पे। यस, जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ का एक ऐप है। ठीक है, उस पर आपकी फ्री क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है एवरीवन, सो क्लासेस ऑन जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ ये फ्री चल रही है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एट 4 PM। एंड ठीक है, तो आप जरूर जुड़िए। अगर आपको अपना जेआरएफ अचीव करना है मिनिमम टाइम में तो आप बिल्कुल मत सोचिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ। कीप ग्रोइंग, कीप स्पाइंग, लेट्स क्रैक जेआरएफ। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी परसेंटेज। ठीक है, आज हम बात करेंगे किस पे? परसेंटेज पे बात करेंगे।
परसेंटेज पे बात करेंगे इससे पहले कि परसेंटेज है क्या, ठीक है। हम अगर परसेंटेज के बारे में सोचते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, अरे परसेंटेज परसेंटेज, जैसे हिंदी में हम प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। चलो हम अभी की नहीं, हम स्टार्टिंग की, अगर आप छोटे भी होंगे, ठीक है, आप जब छोटे होंगे तब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने परसेंटेज, ऐसा नहीं है पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, हम लाइक अगर स्कूल टाइम में भी होते हैं तो अगर हमारा एग्जाम का रिजल्ट जो निकल के आता है ऑल ओवर ईयर का, तो उसमें हमारे नेबर्स होते हैं, ठीक है, हमारे कलीग्स होते हैं, सब पूछते हैं कि यार तुम्हारी परसेंटेज कितनी आई। यही तो पूछते हैं कि आपकी परसेंटेज कितनी आई, ठीक है। तो बेसिकली वो हमारे नंबर्स नहीं पूछ रहे, वो डायरेक्ट उन नंबर्स को किस में पूछ रहे हैं, परसेंटेज में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज है क्या। तो ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, ठीक है। मतलब आउट ऑफ 100 मतलब डिवाइड बाय 100। ये आप बात समझे कि भाई पर का मतलब तो ये हुआ और सेंट का मतलब हो गया 100। तो यहाँ पे जो भी खेल है ना, वो 100 का है, 100 का खेल है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक गिवन नंबर है, उसको हमने क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब ये बात है कि अगर हम चीजों को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, तो क्या हम नेचुरल नंबरों से रिलेट नहीं कर सकते, मतलब एक्चुअल जो नंबर हमें दे रखा है, क्या हम उनसे रिलेट नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मान लो जैसे कि अब ये है कि मान लो किसी बच्चे के 600 मार्क्स में से, ठीक है, टोटल मार्क्स है ये, ठीक है, टोटल नंबर में से कितने मार्क्स आए उस बच्चे के, उस बच्चे के हिंदी में आए कितने, 80 आए हिंदी में। इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट में, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 60 आ गए, मैथ्स में उस बच्चे के कितने आ गए भाई, मैथ्स में उस बच्चे के 50 आ गए, ठीक है। साइंस में उस बच्चे के कितने आ गए, साइंस में उस बच्चे के इतने आ गए, 40 आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से 6 सब्जेक्ट का, ठीक है। संस्कृत में उस बच्चे के कितने आ गए, उस संस्कृत में 60 आ गए, और ड्राइंग भी उस बच्चे के पास थी तो ड्राइंग में उसके कितने आ गए, 40 आ गए, ठीक है। अब बेसिकली हमसे कौन पूछेगा, हमसे अगर पूछा जाता है, कभी भी परसेंटेज की बात आती है, तो क्या क्या हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ, टोटल जितना भी हमारा टोटल हुआ, ठीक है, जितना भी हमारा टोटल हुआ, और कितने में से, 600 में से, ठीक है। हमारे एक्चुअल नंबर क्या है, उतने आए, और उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे खेल क्या है, 100 का है। ये बात क्लियर हुई, खेल क्या है यहाँ पे, 100 का है, ठीक है। अब एक बात बताइए, मान लो कि अभी हम परसेंटेज की ही बात कर रहे हैं, बहुत बेसिक से हम लेके चलेंगे, ठीक है, बहुत बेसिक से चलेंगे और फिर हम आगे चलेंगे, बेसिक से हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब परसेंटेज तो ये हो गया आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये परसेंट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक नंबर को, किसी भी एक नंबर को क्या मान लेना, 100 के बराबर मान लेना, और फिर उसको क्या करना, उसके बराबर में इवेल्यूट करना। जैसे कि मान लो किसी भी एक नंबर को 100 के बराबर मान लिया, ठीक है, और उस कि उसके अगर मान लो 25 आ गए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, 25% कहलाएगा, क्या कहलाएगा उसका, 25% कहलाएगा। अब इस चीज को हम आगे समझेंगे, ठीक है, अब आगे समझेंगे। परसेंट का मतलब समझ आया, परसेंट का मतलब क्या था हमारा, परसेंट का मतलब था, परसेंटेज का मतलब था कि भाई आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, ठीक है। अब देखो, अब इसमें दो चीजें होती हैं, हमें हमेशा क्या करना होता है, परसेंटेज और फ्रैक्शन को साथ में लेकर चलना होता है, ठीक है। परसेंटेज और फ्रैक्शन को साथ में लेके चलना होता है, क्योंकि भाई परसेंटेज हम निकालते किससे है, एक पर्टिकुलर नंबर से निकालते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन से निकालते हैं। तो इन दोनों चीजों को हमें साथ में लेके चलना होता है, ठीक है। तो हम एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कि मान लो, अब कन्वर्जन, पहले हम कन्वर्जन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कन्वर्जन की बात करेंगे, कि भाई अगर हम कोई नंबर हमारे पास किसमें है, परसेंटेज में है, किसमें है, परसेंटेज में है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है भाई, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है,
ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, देखिए मान लो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, ये कन्वर्जन हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो पहला क्वेश्चन यही है कि हमारे पास क्या है, 20% है, ठीक है, 20% है। तो हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, 20 से बाई 100, 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे और हमें पर्टिकुलर फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा, 1/5 मिल जाएगा। मतलब कि हमने क्या किया, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, हमने डिवाइड बाय 100 किया। क्या किया, डिवाइड बाय 100 किया। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या किया हमने, अगर हमें परसेंट से क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100 करना होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड चीज ठीक से सीखते हैं हम। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड चीज ये है कि अगर हमें क्या करना है, एक हमें क्या करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एरो के हिसाब से चलिएगा, ठीक है, एरो के हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमें क्या करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अब हम 1/5 को ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको ही ले लेते हैं 1/5 को, कि भाई हमारे पास 1/5 है, जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 20 मिल जाएगा आपको। दैट इज कि अगर 1/5 को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है, और कितनी हो जाती है, 20% हो जाती है। क्लियर सभी को, क्लियर हो गया ये सभी को। चलो अब देखो यहाँ पे बेसिकली पता चला कि अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर, अब आगे चले, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके साथ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पहला करते हैं। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कि भाई 25% है हमारे पास, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 25% को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास 40% एंड थर्ड है हमारे पास 75%। क्लियर, अब हम इन्हें किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही वही चीज कि भाई जब हमें परसेंट से किसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ये 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है। सो यू विल गेट 1/4। ठीक है, आपको क्या मिल जाता है, 1/4 का फ्रैक्शन मिल जाता है, फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/4 आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद आपका अगला है 40%। 40% का क्या हो जाएगा, 40 डिवाइड बाय 100, दैट इज, अब इसको कट आउट करेंगे, आपका क्या मिल जाएगा, 2/5। इसको 2 से, इसको 2 से कितना आ जाएगा, 2/5। की भाई 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2/5 होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 75% की, तो इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। ठीक है, आप 5 के टेबल से भी कट आउट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं 3/4 का फ्रैक्शन मिल जाता है कि मैम यस हमने क्या किया, 25% का फ्रैक्शन निकाला तो 1/4 मिला, 25 का फ्रैक्शन निकाला तो हमें क्या मिला, 1/4 मिला। हमने 40% का फ्रैक्शन निकाला सो वी विल गेट 2/5, एंड अगर हमने 75% का फ्रैक्शन निकाला सो वी विल गेट 3/4। क्लियर एवरीवन? ये तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, कि कैसे आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये आप मान लीजिएगा कॉन्सेप्ट आपका 2 है ये। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट 2 है और ऊपर वाला आपका कॉन्सेप्ट 1 है। काफी यूज होने वाला बेसिक चीज है ये, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट 1 है आपका। ठीक है, क्लियर? अब देखिए कॉन्सेप्ट टू आपका है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। हमने वैसे ऊपर बात कर ली है बट हम एक बार फिर दोबारा कर लेते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज में, कि भाई हमारे पास अगर फ्रैक्शन में है दैट इज कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज, तो हाउ इट गेट। ठीक है, तो हमें ये कैसे मिलेगा, तो देखिए अगर मान ले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 2/5 दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 3/5 दे रखा है, एंड फोर्थ है हमारे पास कि हमें क्या दे रखा है, हमें 1/7 दे रखा है। ठीक है, क्लियर? ये थर्ड है आपका। ठीक है, तो अब क्या करना है बेसिकली, हमें हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। किसमें? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हमने ऊपर बात की थी कि अगर हमें क्या करना हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2/5 इंटू 100। ठीक है, किस लिए? परसेंटेज में करने के लिए। सो वी विल गेट 40। कितना आया? 40%। कितना आया कि भाई 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 होती है, और अगर हमें 2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? 40% मिल जाएगा। क्लियर? अब अगला देखेंगे, अगला है आपका 3/5 इंटू 100 करेंगे फॉर द कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे, कितना आ जाएगा? 20, दैट इज 60%। क्लियर एवरीवन? अब देखिए 1/7 है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करेंगे, और 100 करने के बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 7। और जब आप इसको क्या करेंगे, जब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, सो यू विल गेट 14 2/7%। क्लियर? ये आप करेंगे, इस तरीके से आप क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी होगी और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से यूज करेंगे। क्लियर एवरीवन? अब ये था आपका कॉन्सेप्ट 2। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट 3 की, जो कि आपके डीआई और क्वेश्चंस में भी बेसिकली पूछा जाता है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट लिखते जाइएगा। ठीक है, अब ये है आपका कॉन्सेप्ट 3। ठीक है, कॉन्सेप्ट 3 की बात चल रही है यहाँ पे। अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन है कि भाई 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20% कितना होगा? ठीक है, what is 20% of 100? What is 20% of 100? सो कैसे निकालेंगे? अब देखिए कभी भी आपका ये बहुत ज्यादा डीआई में पूछा जाता है, और आपके जो भी परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कोशिश करिएगा समझने की,
तो देखिए कैसे करना है हमें। 100 का 20%, 100 का 20%, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 इंटू 20%। क्लियर? अब 100 इंटू परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 20 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 100 यहाँ से कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। सो वी कैन से दैट कि 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन दूंगी आपको इसी तरीके का, आपको करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरीके का। ठीक है, देखिए ये है अगला क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन, कि 400 का 25%, 400 का 25% कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, इंग्लिश में भी देखिए, व्हाट इज 25% ऑफ 100? What is 25% of 100? ठीक है, ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है। अब आपको सेम एज इट इज वही चीज करनी है। क्या पूछा गया है आपसे? क्या पूछा गया है कि भाई 400 का 25% कितना होगा? ठीक है, मेन चीज ये है कि किसी पर्टिकुलर नंबर का उसकी परसेंट वैल्यू अगर आपको निकालनी हो, किसी पर्टिकुलर नंबर का कितना भी परसेंट, 25%, 30%, 45%, 60%, कितना भी निकालना हो, आप इस मेथड से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसी मेथड से करना है आपको। ठीक है, 400 इंटू 25%, that is 400 into 25 upon 100 for the conversion of fraction। ठीक है, अब देखिए ये इससे कैंसिल, कितना बचा? कितना बचा? 100 आ गया, 100 आ गया। सो वी कैन से दैट कि 400 का 25% कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। क्लियर एवरीवन? अब अगला देखिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, इसी जैसा थर्ड क्वेश्चन है कि 500 का 50% कितना होगा? ये फटाफट से करना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको वीडियो पॉज करनी है और वीडियो पॉज करके खुद निकालना है। ठीक है, खुद निकालना है आपको, वीडियो पॉज करके खुद इसको करना है। ठीक है गाइस, खुद करना है आपको। 500 का 50%, दैट इज 500 इंटू 50%, 100। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा? 5 इंटू 50, दैट इज 250। कितना आ गया हमारे पास? 250 आ गया कि 500 का 50% कितना होगा? 250 होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आई होप सभी को समझ आ रही होंगी। ठीक है, आपको जरूर करनी है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, परसेंटेज का बेस है ये, परसेंटेज का बेस है ये। अगर आपको ये करना आ गया तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? सो नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब है हमारा अगला कॉन्सेप्ट। इससे पिछले वाला कौन सा कॉन्सेप्ट था? हमारा थर्ड। अब हम बात करेंगे फोर्थ कॉन्सेप्ट की। ठीक है, फोर्थ कॉन्सेप्ट की अभी हमने क्या बात की? अभी हमने ये बात की कि भाई हमारे पास अगर कोई नंबर है और हमसे क्या, और हम क्या पूछ रहे हैं, हमारे पास कोई नंबर है और हमें क्या निकालना है? उसका परसेंट वैल्यू निकालना है। कि मान लो हमारे पास 100% है, उसका 20% निकालना है। हमारे पास कोई नंबर है 200 है, उसका अगर 20% निकालना है तो कैसे निकालना है वो भी हमने पीछे सीख लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे किसकी? अब हमें बात करनी है उसकी कि भाई हमारे पास क्या दे रखा है। मान लो किसी की परसेंट वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, हिंदी में देखिए, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का
20%, यदि किसी संख्या का 20% कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। तो वह संख्या कौन सी है? तो वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में देखिए इसका क्वेश्चन है आपका, इफ 20% ऑफ अ नंबर, if 20% of a number is 40, then what is that number? Then what is that number? If 20% of a number is 40, अगर किसी भी नंबर का 20% कितना है? 40 है, तो वो नंबर कौन सा है? What is that number? वो संख्या कौन सी है? तो आपको बेसिकली क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए क्या करना है, यू विल गेट दैट नंबर इज एक्स, ठीक है, आपको क्या मान लेना है, उस नंबर को एक्स मान लेना है, ठीक है, और किसका, उस संख्या का कितना दे रखा है, उस नंबर का 20% दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 40 दे रखा है, कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली इस एक्स को इधर ही रहने देंगे, ये जो 100 है, ये 100 उधर चला जाएगा, ठीक है, तो 40 इंटू 100, और ये जो 20 है इधर है, ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे आके कितने में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। सो आपकी जो x है ना, ये वही नंबर है जो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये देखिए 40 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 है, ये 22 जब हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 100 दैट इज 200, कितनी आ गई हमारी, 200, कि भाई हम कह सकते हैं कि वो नंबर कौन सा है, वो नंबर 200 है, जिसका 20% कितना है, 40 है, वो संख्या कौन सी है, वो 200 है, 200 है, जिसका 20% कितना है, 40 है, तो हमने फाइंड आउट कर ली कि वो संख्या कौन सी है, 200 है। क्लियर? अब इस पे हम एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, इस पे हम एक क्वेश्चन और करेंगे, सो देखिए, एक क्वेश्चन और करेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन आपका, यदि किसी, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 100, if 40% of a number is 100, then what is that number, then what is that number? ठीक है, हिंदी में देखिए, हिंदी में भी अवेलेबल है, ये वीडियो दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए अवेलेबल है, ठीक है, यदि किसी संख्या का 20%, यदि किसी संख्या का 20% 40 है, 20% 40 है, तो वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या कौन सी है, कौन सी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही चीज जो अभी हमने की, देखिए कैसे करेंगे, दोबारा से देख लेंगे कि, ठीक है, इसको हम उस संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है, जिसे हमें निकालना है, उस संख्या का 20% कितना, 40 है, ठीक है, उस संख्या का 20% कितना, इफ नहीं, सॉरी गलती हो गई, ठीक है, क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, उस संख्या का 40% कितना है हमारे पास, 100 है, कितना है, 40% कितना है, 100 है, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली x इंटू, इसको परसेंट से फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड, और ये 100 है, ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे, ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 100 इंटू 100, और ये 40 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा,
ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 40, इस जीरो से ये जीरो, ये कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और इसको काटेंगे आप तो ये आ जाएगा 50। सो यू विल गेट कितना, 250। आपको कितना मिल जाएगा, 250 मिल जाएगा। सो वी कैन से दैट कि वो नंबर कौन सा है, वो नंबर आपका 250 है, जिसका 20% कितना है, 40 है। क्लियर एवरीवन, क्लियर। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था, ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से किया था हमने, इसका 200 आ रहा था, ये आपका 250 है, ठीक है, क्लियर सभी को। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम एक क्वेश्चन की, किसकी, एक क्वेश्चन की जो आपके डीआई में लगातार पूछा जाता है कि x की वैल्यू अगर आती है तो वो पूछी जाती है आपसे, ठीक है। एक क्वेश्चन की मैं अगर बात करती हूँ, ये क्वेश्चन देखिए आप, 20% ऑफ 200 प्लस 40% ऑफ 800 प्लस 60% ऑफ 500, ठीक है। अगर हम इसको इवेल्यूट करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, सो हमें क्या मिलता है, ठीक है। अब ये वही था, अभी जैसे हम लास्ट में क्या कर रहे थे कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर का 20% निकाल रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर नंबर का परसेंट वैल्यू निकाल रहे थे, जो भी हमसे पूछा गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सो देखिए कैसे निकाला हमने, 20 इंटू 200 डिवाइड बाय 100 प्लस में 40, जस्ट अ मिनट, वैसे ठीक लिखा है लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं दोबारा एक बार कर देती हूँ। अगर 20% पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाय 100, ठीक है, इंटू में 200 प्लस में 40 डिवाइड बाय 100 इंटू में 800 प्लस में 60 डिवाइड बाय 100 इंटू में 500 की बात करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, ये 20 से ये 20 कैंसिल, ये 20 से ये 20 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, 20 इंटू 1 प्लस 40 20 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 8 प्लस 60 इंटू 5, ये बचा आपके पास, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 40, भाई ये कितना आ जाएगा, 40, है ना। ये कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 320 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 300, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली और कुछ नहीं करना आपको। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 300 और 300, 600, 620 प्लस में 40, कितना आ गया भाई, 660 आ गया, कितना आ गया हमारा, 660 आ गया। क्लियर, सभी को क्लियर, चलो ठीक है। हमने क्या किया, हमने 20% ऑफ 200, 40% ऑफ 800, 60% ऑफ 500, क्योंकि अब हमने पीछे सीख लिया था कि किसी भी नंबर का अगर हमें 20% निकालना है तो कैसे निकालना है, किसी भी नंबर का 40% निकालना है तो कैसे निकालना है, अगर हमें 500 का 60% निकालना है तो कैसे निकालना है। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर फाइनली, ठीक है। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन और देखेंगे इससे रिलेटेड, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये आपको सभी को आना चाहिए, ठीक है। कोशिश करिएगा सीखने की,
अगला क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। 20% ऑफ 100 प्लस में 50% ऑफ 200 प्लस में 60% ऑफ 360। ये तीन ही मैं ले रही हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं ले रही हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, अब बेसिकली आपको करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर हम लेते हैं 20% ऑफ 100, तो 20 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, इंटू में 100 प्लस में 50 डिवाइड बाय 100 इंटू में 200 प्लस में 60 डिवाइड बाय 100 इंटू में 360 हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसको सॉल्व कर देंगे। एक जीरो ये, एक जीरो से ये गया, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 20 × 1 प्लस 50 × 2 प्लस 6 × 36, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 20, ये आ जाएगा आपका 100 और ये आ जाएगा आपका 216, ठीक है। 6×6 = 36, 18 और 3 = 21, 216 आ जाएगा आपका। तो अगर आप क्या करते हैं, 216 को 100 से प्लस करते हैं, ठीक है, और 20 इन तीनों को प्लस करते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 316 प्लस 20, दैट इज कितना आपका 336 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 336 आ जाएगी, ठीक है सभी को। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन और कर लोगे, लाइक आपको प्लस नहीं माइनस दे रखा होगा, तो कैसे करेंगे, सेम वही चीज करनी है आपको, बस माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और देख लेंगे। कॉन्सेप्ट फिफ्थ, ठीक है। आज हम 5 कॉन्सेप्टों की बात करेंगे और धीरे धीरे आपका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैं पार्ट पार्ट में आपकी परसेंटेज की वीडियोस अपलोड करूंगी। सो आप पार्ट वाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है। कोशिश करिएगा सीखने की, ठीक है। तो देखिए, चलिए देखिए क्या है। 20% of a number is of a number is 100, ठीक है। एंड 80% of that number, 80% of that number क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आपकी कंपैरिजन की बात आए, तो क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस का आपका एक रिलेशन निकल के आता है। 20 डिवाइड बाय 80, ठीक है, इक्वल्स टू में 100 डिवाइड बाय जो आपसे पूछा गया, यही तो पूछा गया है आपसे। तो दैट इज लेट एक्स, ठीक है। इसको क्या लेट कर लीजिए, एक्स लेट कर लीजिए। तो आपका क्या बन जाएगा, ये एक्स आपका उधर चला जाएगा, तो एक्स, ये एक्स उधर चला जाएगा, ठीक है। तो x उधर गया हमारा, 100 इधर ही है, 80 यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 20 इधर आ जाएगा, एक्सचेंज कर लेगा अपनी पोजीशन को, ठीक है। सो हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 100 इंटू 80 डिवाइड बाई 20। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो वो क्या, कौन सा नंबर है, 400। इस तरीके से कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आपका जो आता है वो आपका परसेंटेज में काफी डीआई में पूछा जाता है। आपकी डीआई आती है एग्जाम में एक, ठीक है, 5 क्वेश्चन कैरी होते हैं एक डीआई में, जिसमें आपसे पूछा जाता है परसेंटेज का, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। तो आज हमने क्या सीखा, स्टार्टिंग से कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या सीखा आज, आज हमने सीखा बेसिकली परसेंटेज का, कि भाई परसेंटेज होता क्या है, आउट ऑफ 100, ठीक है। 100 मतलब 100वां भाग मान लीजिए आप, ठीक है।
तो बेसिकली हमने कैसे सीखा कि अगर 100वां भाग है तो आप परसेंटेज से, मैंने आपको ये बताया कि परसेंटेज को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से कंपैरिजन करेंगे। हमें अगर परसेंटेज नाम आता है ना, तो हमें उस जगह पे फ्रैक्शन भी आना चाहिए कि हाँ भाई, परसेंटेज और फ्रैक्शन का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, आपको दिया हुआ होगा परसेंटेज में, बट आपको उसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी तो आप इजीली उसे मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तभी मैं कह रही हूँ कि परसेंटेज और फ्रैक्शन को आपको हमेशा साथ में लेके चलना है, क्योंकि इनका बहुत तगड़ा रोल है आपस में। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज मैंने क्या सिखाया आपको कि परसेंट से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया कि भाई अगर हमारे पास 20% है और उसको हमें किस में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या आया हमारा 1/5 आ गया। और अगर उसी 1/5 को क्या करा मैंने, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें अगेन क्या मिल गया, 20% मिल गया। तो इस हिसाब से आज हमने अपनी क्लास करी है। ठीक है गाइस, तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ने के साथ साथ हम क्या करेंगे, अपनी क्लासेस को भी अपग्रेड करेंगे। ठीक है, आज ये है फ्रैक्शन का आपका पार्ट 1। ठीक है, इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा जो कि काफी इससे थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बेसिक है, ये परसेंटेज का बेसिक है ये, तो इसको ये आना चाहिए आपको। सो चलिए, आज हमारी क्लास यहीं ऑफ होती है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट एवरीवन। ओके, गुड बाय एवरीवन। हैव अ गुड डे एवरीवन। बाय बाय टू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।